हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑनलाइन जो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर के एक कंपनी के बारे में, एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड करके। तो इस सेगमेंट में दो तरह का कंपनी होता है। एक होता है जो B2B सेक्टर में रन करते हैं, जैसे कॉरपोरेट को जो लोग ट्रैवल वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के कंपनी है। और एक होता है B2C में जो लोग जो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो आपका ट्रैवल जो बस का टिकट या फिर एयर ट्रैवल या फिर होटल को जो कंज्यूमर को देते हैं, जैसे B2C सेगमेंट में। जैसे B2B में आप देखेंगे जो यात्रा ऑनलाइन है, और B2C में आप देखेंगे तो एक्सिगो, आपका मेक माई ट्रिप या फिर अगोडा, इस तरह का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यात्रा ऑनलाइन। जो नॉर्मली इसका जो 70% जो रेवेन्यू ये आता है B2B सेगमेंट से, और 30% आता है इसका B2C सेगमेंट से। तो आप कह सकते हैं एक B2B बेस एक कंपनी है। तो B2 आप, और यहाँ पर आप देखेंगे जो B2B वाला जो सेगमेंट होता है उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है B2C वाला सेगमेंट से। ये आपको पूरा उल्टा मिलेगा। अगर आप हर सेक्टर में आप देखेंगे, या फिर ज्वेलरी हो, वायर एंड केबल हो, कुछ भी सेक्टर आप पकड़ेंगे तो गारमेंट्स हो, सभी सेक्टर में आप क्या देखते हैं, B2C में आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन B2B में मार्जिन कम होता है। लेकिन इस वाले सेगमेंट में आपका B2B में आपका जो मार्जिन तो आपका ज़्यादा होता है और B2C में कम होता है, क्योंकि B2C में आपका जो बार्गेनिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, आपका डिस्काउंटिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन B2B में आपका डिस्काउंटिंग या फिर आपका जो बार्गेनिंग थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जो आपका जो कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट के साथ ये लोग डीलिंग्स करते हैं। और इसीलिए इसका जो अटेंशन रेट है, इसका जो स्टिकीनेस है B2B के साथ, वो ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बार्गेनिंग वगैरह कम होता है B2B में। और यात्रा ऑनलाइन ये B2B सेगमेंट में काम करते हैं। तो इसका जो दो पार्ट है, जैसे आप B2 मतलब पहले कहा, इसका B2B और B2C है और ये लोग जो यहाँ ट्रैवल भी करते हैं, इसके साथ ये लोग होटल और जो टूर वगैरह भी पैकेज करते हैं। इसके साथ अदर्स कुछ थोड़ा बहुत इनकम भी आता है। जो मोस्टली जो इसका रेवेन्यू आता है उसको जो एयर ट्रैवल से आता है, फिर आता है इसका आपका होटल एंड पैकेज से, और लास्ट में थोड़ा बहुत भी आता है अदर सेगमेंट से। तो यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल। आप डिस्कस करते हैं इसका Q2 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो इसका जो ग्रॉस बुकिंग का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का नंबर है, वो ग्रो किया आपका 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसके साथ इसका ग्रॉस मार्जिन मीन जो रेवेन्यू लेस जो सर्विस कॉस्ट होता है, तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस बिज़नेस को समझे कि नहीं है, इस टर्म को आपको जानना ज़रूरी है। ये क्या होता है, सपोज़ आप एक होटल को बुक किया, जो होटल बुक किया, तो क्लाइंट का जो आपका जो चार्ज था वो था आपका 20,000 रुपीज़, तो सपोज़। तो लेकिन आपको पूरा 20,000 आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको होटल को चार्ज मिटाना पड़ेगा। और जो अगर आप जो चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको आपका जो परसेंटेज है, जो आपका कमीशन है वो मिलेगा। तो वो वाला जो कमीशन होता है वही आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, जो रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट होता है। तो इस नंबर को आपको फोकस करना चाहिए। और ये वाला जो नंबर, ये 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। इस नंबर को आपको देखना चाहिए। और अगले क्वार्टर में, Q1 में इसका ग्रोथ था 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो यही है इसका नंबर। और जो ग्रॉस मार्जिन है आपका 20% के लगभग, और पैड मार्जिन है आपका 11% के लगभग है इसका पैड मार्जिन। और पैड ग्रो किया है आपका 96% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगले क्वार्टर में इसका पैड था 16 करोड़, और इस क्वार्टर में इसका पैड आया है आपका 14 करोड़। तो आप लगभग बोल सकते हैं कि 30 करोड़ के लगभग H1 FY26 में पैट अभी भी हो गया है। और इसका थर्ड क्वार्टर सबसे वीकेस्ट जो क्वार्टर होता है, क्योंकि कॉरपोरेट में क्या होता है, जो कॉरपोरेट ट्रैवलिंग या फिर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बात होता है, ये आपका जो Q3 में कम होता है, क्योंकि फेस्टिवल होता है आपका,
लास्ट दिसंबर के लास्ट मंथ में थोड़ा छुट्टी वगैरह होता है, इसीलिए आपका Q3 सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है और Q2 एंड Q4 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर इन दिस सेक्टर। लेकिन आप अगर जो B2C वाला जो सेगमेंट होता है, जैसे आपका इक्सिको या फिर आपका अगोडा, इस तरह का जो कंपनी है, इसका Q3 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, क्योंकि ये फेस्टिवल वाला सेगमेंट होता है। इसमें जो एंड कस्टमर है ये थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना प्रेफर करते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका B2B और B2C सेगमेंट के डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है Q3 में तो आप देखेंगे कि जो B2C वाला जो कंपनी होता है तो उसका आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, और B2B वाला जो सेगमेंट है उसका कम ग्रोथ होता है। लेकिन ये एक सीजनल के वजह से हो रहा है, ये कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है, ये सीजनल इफेक्ट हो रहा है। तो यही था। और इसका एयर पैसेंजर का वॉल्यूम थोड़ा बहुत डिग्रो किया है, और आपका जो होटल और पैकेजिंग का जो ग्रोथ है वो अच्छे तरह से जा रहा है, बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और तो यही था इसका पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट। आप इसका जो आप कॉन-कॉल पार्ट में हम लोग सीधे चलते हैं। तो पहले कॉन-कॉल पार्ट में ग्रोथ के डिस्कस करेंगे, कैसा ग्रोथ का मैनेजमेंट ने कहा। तो आप देखेंगे इसका जो B2B वाला, वो जो कॉर्पोरेट वाला जो सेगमेंट है, इसका रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 70% के लगभग, और 30% है इसका B2C वाला सेगमेंट। और इसका जो कंज्यूमर वाला जो ग्रोथ है, तो कंज्यूमर वाला जो ग्रोथ है वो आपका डिग्रो कर रहा है। B2C वाला जो कंज्यूमर सेगमेंट है इसका डिग्रो कर रहा है, तो -10% ये डिग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। वो प्राइस के मामले में डिस्काउंट दे रहा है, कोई ऑफ़र दे रहा है। आप देखेंगे, आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आपको ऐड भी वगैरह मिल जाएंगे बहुत सारा कंपनी का जो डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें डिमांड थोड़ा कम है, इसीलिए डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा चल रहा है। तो जो कंज्यूमर वाला जो B2C वाला जो सेगमेंट है वो -10% से डिग्रो किया है। और B2B वाला जो सेगमेंट है, जो कॉर्पोरेट वाला जो सेगमेंट है, जो कॉर्पोरेट का मीटिंग, कॉर्पोरेट का जो आपका ट्रैवलिंग, जो टूर, ये वाला जो होता है, तो इस वाला सेगमेंट 25% ईयर ऑन बेसिस में ग्रो कर रहा है। और आप देखेंगे कि यात्रा का 70% रेवेन्यू आता है आपका कॉर्पोरेट से। तो यही पे इसका एडवांटेज है, इसीलिए इस कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो फिर आते हैं इसका एबिडा ग्रोथ के बारे में। तो एबिडा ग्रोथ का गाइडेंस था इसका पहले 30%, आप ये लोग इसको रिवाइज करके कर दिया है, 35% इसका ग्रो कर दिया है। और आप इसका मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया, B2B में इसका ये वाला सेगमेंट में जो ऑनलाइन जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में B2B का जो मार्जिन ग्रोथ है वो B2C से ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप देखेंगे इसका जो मार्जिन है, तो आप देखेंगे तो मार्जिन आपका जो एयर जो टिकट वाला है, इस वाले सेगमेंट में आपको देखेंगे को मार्जिन थोड़ा बहुत डिग्रो किया है, 30 से 40 बेसिस पॉइंट लगभग इसका मार्जिन डिग्रो किया है। और आप इसका रीज़न भी मैनेजमेंट ने बताया जो अगस्त मंथ है, तो अगस्त मंथ में इसका ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, तो इस कंपनी, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह देती है B2C और B2B बोथ सेगमेंट में। इसीलिए आप देखेंगे को जो एयर वाला जो सेगमेंट है, जो एयर ट्रैवल वाला जो सेगमेंट है, उसमें आपका थोड़ा बहुत आपको डिग्रोथ मिलेगा, जो मार्जिन थोड़ा बहुत डिग्रो मिलेगा। लेकिन आपका जो टूर एंड होटल एंड पैकेज वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसका मार्जिन है ऑलमोस्ट 10% के लगभग। तो ये वाला मार्जिन सस्टेन कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो यही था इसका मार्जिन वाला सेगमेंट। और इसके साथ इसका जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो ये B2B में से परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है 70%। पहले देखेंगे आप 2-4 क्वार्टर पहले इसका जो B2B वाला सेगमेंट से रेवेन्यू थोड़ा कम आता था और B2C वाला से ज़्यादा आता, लेकिन ये लोग बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, B2B में ये ज़्यादा झोंक रही है, क्योंकि इसमें इसका ग्रोथ अच्छे से दिख रहा है, कंपटीशन भी थोड़ा बहुत कम है। और B2C का जो परसेंटेज है रेवेन्यू का परसेंटेज, वो है ऑलमोस्ट आपका 30% के लगभग आपका B2C वाला सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आ रहा है। और आप देखेंगे जो B2B वाला जो सेगमेंट है उसका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो है ऑलमोस्ट 9 से 10%। और
कंपनी का ग्रोथ है, यात्रा ऑनलाइन कंपनी का ग्रोथ है आपका 20% प्लस। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग आपका मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। या इसके साथ इन लोगों ने कुछ गाइडेंस वगैरह दे रखा है, गाइडेंस पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो गाइडेंस है आपका रेवेन्यू गाइडेंस है, इसका 20% के इसका रेवेन्यू गाइडेंस है। EBITDA गाइडेंस पहले था 20%, अब ये लोग रिवाइज करके कर दिया है 35% के लगभग। और इसका जो रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट होता है, इसका गाइडेंस है पहले था 20%, अब इसको बढ़ा के स्लाइडली इसको बढ़ा के कर दिया है 22%। इसका जो रेवेन्यू लेस सर्विस का गाइडेंस दे दिया है। इसके साथ ये लोगों ने अगले 2-3 साल के जो ROCE का जो गाइडेंस भी दे दिया है। जो अगर देखेंगे FY25 में इसका ROCE था 5% के लगभग, और H1 FY26 में इसका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 4.5%। तो और अब देखेंगे जो FY26 में इसका जो गाइडेंस है 8 से 9% के लगभग इसका ROCE का गाइडेंस है। और FY27 में इसका जो ROCE का गाइडेंस है वो होगा ऑलमोस्ट आपका 13 से 14%। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस कंपनी को, आपको इस गाइडेंस को देखना चाहिए, और मैनेजमेंट कैसे ये गाइडेंस को परफॉर्म कर रहा है ये भी आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इससे इस बिज़नेस में एक किक मिलेगा। और मैनेजमेंट ने बताया कि EBITDA का जो ग्रोथ वो और भी अच्छे से मिलेगा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बेस एक बिज़नेस है। तो AI वगैरह में ये लोग कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट इसको आगे में मिलेगा। आफ्टर Q4 से इसको बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे जो ऑपरेटिंग लेवरेज और भी ज़्यादा मिलेगा। आप कोई भी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस देखेंगे, जैसे जोमेटो हो गया, या फिर स्विगी, या फिर कार्टट्रेड, और भी जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस होता है, उसमें आपको वन टाइम कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही ज़्यादा मिलता है। कुछ बिजनेस में तो आपको 80% आपको मार्जिन मिल जाते हैं। तो यही था इसका पूरा कॉन्कॉल। और एक बात, इसका जो लार्ज और मीडियम वाला जो कॉरपोरेट है वो है आपका 1300 के लगभग। इसका लार्ज और मीडियम वाला कॉरपोरेट है, जिसका ईयरली जो कंट्रीब्यूट होता है वो 8 से 10 करोड़ के लगभग होता है। और इसका SME कस्टमर भी है, वो है ऑलमोस्ट आपका 60,000 के लगभग। और इसका ऑलमोस्ट 55,000 के लगभग इसका ट्रैवल एजेंट है। और इस क्वार्टर में इन लोगों ने 34 क्लाइंट को ऐड किया है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो इसका कस्टमर रिटेंशन रेट है, जो वो है आपका 97%। ये दिखाता है ये बिजनेस का पावर। जो और आप पहले ही बताया, इसका थर्ड क्वार्टर सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है आपका Q4 एंड Q2। तो यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल, Q2 FY26 का रिजल्ट और इसका कॉल का अपडेट। अब इसका वैल्यूएशन पार्ट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे स्किनर वगैरह कुछ ऐप में, तो साइड में इसका जो पी देखेगा, जो करंट पी, ये है ऑलमोस्ट आपका 50 के रेंज में। और लेकिन अगर आप इसका पैट आप देखेंगे तो क्वार्टर H1 में इसका पैट आया है ऑलमोस्ट 30 करोड़ के लगभग। और मैनेजमेंट ने कहा जो Q3 इसका थोड़ा बहुत डाउन रहेगा और Q4 अच्छा रहेगा। तो फिर अगर हम पैट 60% पकड़ लेंगे, तो फुल ईयर का जो पैट 60% पकड़ लेंगे, और ये एक ऑलमोस्ट 2700 करोड़ का एक कंपनी है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फॉरवर्ड पी मिल जाएगा। फॉरवर्ड पी आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 40-45 के लगभग आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है। तो आप देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट 50% से ग्रो कर रहा है, और आपका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है 45 के लगभग। तो यही बिजनेस का सिचुएशन है। तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। इसके साथ आपको इक्सिगो करके एक कंपनी है जो B2C में काम करते हैं, तो ये वाला बिज़नेस भी आपको ट्रैक करना चाहिए। मैं वो जो इक्सिगो वाला बिज़नेस का भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, जैसे आपको कंपेयर करने में ईजी रहे। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। इट इज़ ए प्योर एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।